वेलकम बैक टू एजुकेशनल एकेडमी आसनसोल। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग सब अच्छे हो। तो लास्ट दिन हम लोग देखे थे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव क्या है, पैसिव का फॉर्मूला क्या था और उसका अनुसार सेंटेंस भी बनाए थे। तो चलो आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस सीखते हैं। तो उसका पहले हमको याद रखना है वहाँ जो बोले थे जो चेंज हो रहा था, जैसे आई इज इक्वल टू मी, ही इज इक्वल टू हिम, सी इज इक्वल टू हर, दे इज इक्वल टू देम, वी इज इक्वल टू अस, ये वाला याद रखना है। और जो चेंज नहीं होता था वो भी याद रखना है, जैसे यू रहने से यू, ईट रहेगा तो ईट, द बॉय रहेगा तो द बॉय, माई ब्रदर रहेगा तो माई ब्रदर, सुनील किसी का नाम रहेगा तो सुनील ही रह जाएगा, ये वाला याद रखना है। अब चलो अब प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला क्या है और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है वो वाला लिखते हैं, उसका बाद सेंटेंस में आएंगे हम। तो पहले लिखते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसका टेंस का फॉर्मूला था। टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले भी हम लोग किए थे। सब्जेक्ट था प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस का फॉर्मूला है। अब आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है। पैसिव वॉइस में पहले वो ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एम इज आर जो है से वो रहेगा, प्लस बीइंग, BEING, बीइंग रहेगा, प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इसका अनुसार होगा। अब यहाँ एक चीज़ देखना है, जे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव हम लोग किए थे उसमें देखो बीइंग, ये जो बीइंग है ना, ये बीइंग वहाँ नहीं था, बाकी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में वही था। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या कर रहे हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का जो फॉर्मूला है वही हम लिखे हैं, साथ में खाली बीइंग जोड़ दिए। आप बीइंग कहाँ जोड़ेंगे ना, एम इज आर जो रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा उसका बाद हमको बीइंग को रखना है, लिखना है। तो इसका मतलब हुआ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव का फॉर्मूला अगर हम याद रख लेंगे तो इसका भी ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, खाली तो इसमें बीइंग जोड़ना है और बाकी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुसार है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो चलो एक तो सेंटेंस बनाते हैं। मेरा भाई इस जमीन को सिंचाई, मेरा भाई इस जमीन को सिंचाई कर रहा है, मेरा भाई इस जमीन को सिंचाई कर रहा है, ये मेरा सेंटेंस है। तो देखो यहाँ सबसे पहले है ये मेरा भाई आज सिंचाई कर रहा है, ये रहा है, रही है, हम लोग लिखे थे, बोले थे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहचान है, ये रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सब रहेगा। अगर रहेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ भी देखो सिंचाई कर रहा है, तो कर रहा यानी जारी है काम, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अनुसार बनाएंगे। तो पहले हमको देखना है जो सिंचाई करने का इंग्लिश क्या है। तो सिंचाई करने का इंग्लिश है इरिगेट, IRRIGAT, इरिगेट मैंने सिंचाई करना, बीच में डी जोड़ेंगे, लास्ट में डी जोड़ेंगे। और इरिगेशन IRRIGATION, इरिगेशन, ये है सिर्फ सिंचाई, करना नहीं होगा, ये सिर्फ सिंचाई होगा। ये नाउन है, जो नाउन होगा उसका 2 नंबर 3 नंबर फॉर्म नहीं होगा। तो चलो सेंटेंस के अनुसार सबसे पहले कर रहे हैं, जो मेरा भाई सब्जेक्ट के जगह में होगा माई ब्रदर, और माई ब्रदर थर्ड पर्सन है इसलिए इज होगा, माई ब्रदर इज। सिंचाई करने का इंग्लिश है इरिगेट, तो इसका साथ ING जोड़ देंगे, IRRIGATING, माई ब्रदर इज इरिगेटिंग, यानी मेरा भाई सिंचाई कर रहा है। क्या सिंचाई कर रहा है, इस जमीन को, तो दिस लैंड इस ऑब्जेक्ट का जगह में होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट का जगह में होगा दिस लैंड, ये मेरा टेंस का अनुसार हुआ। तो इसीलिए हम लोग एक्टिव वॉइस बोलेंगे। एक्टिव वॉइस जो टेंस का अनुसार बनाते हैं वही एक्टिव वॉइस रहता है। अब यहाँ जो दिस लैंड जो है ये ऑब्जेक्ट के जगह में इस जगह में आएगा, एकदम
इसी हिसाब से देखते देखते चलो। तो ऑब्जेक्ट का जगह में दिस लैंड होगा, तो सबसे पहले दिस लैंड को रखो, दिस लैंड, LAND, दिस लैंड। अब दिस लैंड थर्ड पर्सन, इसीलिए सिंगुलर नंबर, एक तो जमीन है इसलिए इज होगा, दिस लैंड इज, फिर बीइंग होगा, दिस लैंड इज बीइंग। अब सिंचाई करने का तीसरा रूप भाग 3, तो भाग 3 यह आएगा इरीगेटेड, IRRIGATED, इरीगेटेड बाई, यहाँ था माई ब्रदर, तो बाई आया। अब सब्जेक्ट की जगह में होगा माई ब्रदर, माई ब्रदर, ये हुआ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पूरा इंग्लिश हुआ जो दिस लैंड इज बीइंग इरीगेटेड बाय माय ब्रदर। हिंदी होगा जो इस जमीन को, इस जमीन को सिंचाई किया जा रहा है, जा रहा है मेरे भाई के द्वारा। सॉरी, इस जमीन को सिंचाई किया जा रहा है मेरे भाई के द्वारा। इसको अगर क्वेश्चन करेंगे ये क्या इस जमीन को सिंचाई किया जा रहा है मेरे भाई के द्वारा, तो यहाँ से खाली इसको आगे लाएंगे, बाकी जो है देख के बैठा देंगे। यानी इज दिस लैंड बीइंग इरीगेटेड बाय माय ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा यही अलग होगा हिंदी, खाली क्या जोड़ देंगे, क्या इस जमीन को सिंचाई किया जा रहा है। यहाँ हर सेंटेंस में जा रहा है होगा हिंदी, किया जा रहा है मेरे भाई के द्वारा करके क्वेश्चन मार्क। जे इज दिस लैंड बीइंग इरीगेटेड बाय माय ब्रदर करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी होगा जो क्या इस जमीन को सिंचाई किया जा रहा है मेरे भाई के द्वारा। और अगर नेगेटिव करेंगे हम तो इस का बाद नॉट होगा इस जगह में। पहले देख लो नॉट का प्लेस कहाँ है, इस का बाद, तो पहले लिखेंगे इसका अनुसार जाएंगे हम। जे दिस लैंड इज नॉट बीइंग, दिस लैंड इज नॉट बीइंग irrigated by my brother। हिंदी होगा जे यही वाला हिंदी रहेगा, जे इस जमीन को सिंचाई नहीं, इस जगह में नहीं हो जाएगा, तो इस जमीन को सिंचाई नहीं यहाँ आ रहा, नहीं किया जा रहा है मेरे भाई के द्वारा। ठीक है, चलो और एक तो सेंटेंस देते हैं। पहले वर्ड तो लिख लेते हैं आप। स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड माने डांटना, स्कोल्ड माने डांटना, EDD जोड़ेंगे, स्कोल्डेड। अब सेंटेंस में जाते हैं। सुनील मुझे डांट रहा है। देखो यहाँ भी रहा है, ये अलग है। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे सुनील डांट रहा है, इसको पहले करेंगे हम टेंस का अनुसार। रहा है, रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अनुसार जाएंगे हम।
तो सबसे पहले करेंगे सुनील, फिर सुनील थर्ड पर्सन है इसीलिए इज होगा, ये अलग होगा, सुनील इज। फिर डांटने का पहला रूप ये अलग स्कोल्ड, उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे यानी स्कोल्डिंग, सुनील इज स्कोल्डिंग मी, ये हुआ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सुनील इज स्कोल्डिंग मी। अब पैसिव करना है तो मी को हम यहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट का जगह में लाएंगे। तो देखो हम बोले थे आई इज इक्वल टू मी, तो मी रहेगा तो आई कर देंगे, ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। तो मी का जगह में हम यहाँ ऑब्जेक्ट का मी को बदल के आई करेंगे हम, तो सबसे पहले आई होगा। आई कब समझ में आया ना, जो आई रहेगा तो मी बोले थे हम, तो यहाँ मी है तो मी करने से आई हो जाएगा, इसलिए आई आया। आई का बाद एम होगा, आई एम। फिर बीइंग है, आई एम बीइंग, भाग का तीसरा रूप यानी ये अलग होगा, स्कोल्डेड, आई एम बीइंग स्कोल्डेड बाई। अब यहाँ था सुनील, तो सुनील को तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे, सुनील सुनील ही रहेगा, तो बाई सुनील, ये हुआ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। हिंदी होगा आई एम बीइंग स्कोल्डेड बाय सुनील, हिंदी होगा ये मुझे, यहाँ से शुरू होता है, मुझे डांटा जा रहा है, डांटा यहाँ जा जोड़ना है, मुझे डांटा जा रहा है, मुझे डांटा जा रहा है बाय सुनील, सुनील के द्वारा, सुनील के द्वारा, ये हुआ पैसिव का हिंदी। अब इसको अगर क्वेश्चन करेंगे जे क्या मुझे डांटा जा रहा है सुनील के द्वारा, तो यहाँ से खाली एम आगे आ जाएगा, बाकी जो है हु बहू बैठा देंगे, यानी इंग्लिश होगा एम आई बीइंग, एम आई बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड बाय सुनील करके क्वेश्चन मार्क। हिंदी यही रहेगा, खाली क्या जोड़ देंगे, क्या मुझे डांटा जा रहा है, डांटा जा रहा है, क्या मुझे डांटा जा रहा है सुनील के द्वारा, सुनील के द्वारा करके क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव अगर करेंगे जो मुझे नहीं डांटा जा रहा है, तो इस जगह में एम का वर्ग नोट होगा, या जो किया ना आई एम, इस जगह में नोट होगा, आई एम नॉट बीइंग, बाकी जो है बैठा दो, आई एम नॉट बीइंग, आई एम नॉट बीइंग स्कोल्डेड, स्कोल्डेड बाय सुनील करके फुल स्टॉप। हिंदी होगा यही अलग होगा, मुझे डांटा नहीं, इस जगह में नहीं हो जाएगा, जब मुझे डांटा नहीं जा रहा है, मुझे डांटा नहीं जा रहा है सुनील के द्वारा, फुल स्टॉप। आई एम नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाय सुनील, मुझे यहाँ भी नहीं हम कर सकते हैं, मुझे नहीं डांटा जा रहा है, इस जगह में भी हम नहीं कर सकते हैं, जब मुझे नहीं डांटा जा रहा है, मुझे नहीं डांटा जा रहा है सुनील के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? अगर ये क्लास तुम्हें अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। नेक्स्ट दिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव क्या है, उसका रूल क्या है, वो सिखाएंगे। थैंक यू।